सबके राम है, इन्हें बांटना नहीं चाहिए। सारा यहाँ का वातावरण है वो पूरा भक्तिमय राममय लगता है। यहाँ पे आके शांति मिलती है। संपूर्ण भारत को जोड़ती राममय यात्रा कण कण में राम पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रामटेक पहाड़ी पर बने दिव्य और भव्य 1000 वर्ष पुराने भगवान राम के धाम रामटेक मंदिर में। नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा सीताराम का ये वही धाम है जहां मुनि अगस्त्य ने प्रभु राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। ये वही धाम है जहां मंदिर के ऊपर जब आसमान में बिजली कड़कती है तो साक्षात प्रभु राम के दर्शन होते हैं। जहां वानर के रूप में आज भी भगवान हनुमान मौजूद हैं। इस धाम के रज रज और कण कण में श्री राम की लीला बसती है। यहाँ आज भी गूंजता है सीताराम। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक पहाड़ी पर बने इस धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में प्रभु राम दिखाई देते हैं। हिंदू शास्त्र के 2 महान धर्म ग्रंथों पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में वनवास के दौरान इसी स्थान पर मॉनसून की बारिश से बचने के लिए प्रभु श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 4 महीने का समय बिताया था। इसी स्थान पर माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी। इसकी विशेषता ये है कि राम जी जब वनवास के समय में वनवास चल रहे थे उस समय यहाँ पे कुछ समय तक कुछ कालावधि तक यहाँ पे रुके थे और इसीलिए इसका जो नाम है वो रामटेक करके गिर गया है। यहाँ महत्व ऐसा है कि राम यहाँ पे आके गए हैं। जब वनवास में थे तब राम यहाँ आए थे और यहाँ से फिर नासिक गए थे, नासिक से फिर आगे गए थे। यहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम राम का 3 बार आना हुआ, उस वजह से रामटेक से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। रामायण काल में महर्षि अगस्त्य मुनि जी वो यहाँ यज्ञ याग करते थे, उसमें जो राक्षस लोग उनको प्रताड़ना करते थे उसका निराकरण करने के लिए भगवान राम को अपने साथ में लेकर आए थे। तो उनका भगवान राम जी ने महर्षि अगस्त्य मुनि के साथ आकर उनका संहार किया और इन दंडकारण्य जो पहले राक्षसों से भरा पड़ा हुआ था इसको राक्षस मुक्त किया उन्होंने। दूसरी घटना में भगवान राम वनवास में जब यहाँ से चित्रकूट से रामटेक आए थे, रामटेक से नासिक में गए थे, वहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। तो रामटेक में आने के बाद उन्होंने शपथ ली थी कि जब जब यहाँ राक्षसों का प्रभाव बढ़ेगा मैं उनका नाश करूँगा। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस मंदिर की संरचना एक किले जैसी है, जिस कारण इसे गढ़ मंदिर भी कहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर में एक तालाब भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस तालाब का पानी कभी कम या ज्यादा नहीं होता। इसे पितृ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग पिंडदान करने भी आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ का पिंडदान भी यहीं किया गया था। विदर्भ की इसको काशी भी कहते हैं, उस वजह से यहाँ लोग पिंडदान करने को आते हैं लोग। यहाँ राम जी के पिता का दशरथ का पिंडदान इस अम्बकुंड में हुआ था। महामुनि अगस्त्य थे उस टाइम में, उन्होंने उनके हाथ से यहाँ किया था। तब से इसको पितृतीर्थ करके इसको ज़्यादा महत्व है। इससे लोग यहाँ पे पिंडदान भी करने आते हैं। तो यहीं से पिंडदान करके लोग राम जी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। प्रभु श्री राम ने रामटेक में ही महर्षि अगस्त्य से शस्त्र ज्ञान भी लिया था और ब्रह्मास्त्र हासिल किया था। ये वही स्थान है जहां पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की भी रचना की थी। वनवास में राम यहाँ आए थे। वनवासी मूर्तियाँ हैं, जो वहाँ की मूर्तियाँ भी है वो वनवासी ही है। भाई यहाँ पे अगस्त्य मुनि का यहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई थी और यज्ञ कुंड से जो शस्त्र निर्माण हुए थे तो वो राम जी को दिए थे अगस्त्य मुनि ने कि आपको सामने बहुत बड़ा महायुद्ध करना है, तब आपको ये शस्त्र काम में आएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने शस्त्र भी प्रदान किए हैं राम जी को। कालिदास ने यहाँ से मेघदूत नाम का काव्य यहाँ पे लिखा था। उनका स्मारक भी है वहाँ पे गढ़ मंदिर के थोड़ा नीचे में ही, पहले में कवि कालिदास का।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के बाद रामटेक में भी राम भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और पहले की तुलना में अब यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। जब से ये राम मंदिर का काम हुआ तभी से इधर लोगों का आकर्षण बढ़ गया है। सैटरडे संडे को तो बहुत गर्दी रहती है, जो भी छुट्टी आती है उसमें तो गर्दी रहती है, लेकिन अभी लोगों की आस्था दिन ब दिन बढ़ गई है और बढ़ेगी, बढ़ना ही चाहिए। ये मंदिर बहुत फेमस है, नागपुर जिले का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ये। मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा ये राम मंदिर, जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलप है और यहाँ का जो हिस्टोरिकल जो प्लेस देखने को मिला वो भी बहुत अच्छा लगा। और जो सारा यहाँ का वातावरण है वो पूरा भक्तिमय राममय लगता है। और बच्चों से कहना चाहूँगी कि हमें अपनी ऐसी विरासतों को, ऐसे मंदिरों को हमेशा भेंट देते रहने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आगे बढ़ती रहे। तो चलिए जानते हैं गढ़ रामटेक के लोग अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं। ये बहुत साल की जो प्रतीक्षा थी, लोगों को ये लग रहा था कि अपने जो भगवान है वो एक जगह विराजमान हो। तो ये जो कार्य किया है अपने प्रधानमंत्री जी मोदी ने और जो पूरे समाज ने, पूरी हिंदू वर्ग ने उन्होंने को साथ दिया है और उसी के बलबूते पे, मतलब जहाँ जन समाज इकट्ठा हुआ है, धर्म के प्रति उनको जागरूकता हुई है और जो राम मंदिर बन रहा है, तो मेरा कहना है कि सभी ने इस राम मंदिर के प्रोत्साहन में जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी अपने घर में दिए लगाए। जो अभी चल रहा है माहौल, उस माहौल में पूरी घर घर एक अपना घर ही राम मंदिर हो, ऐसा मुझे कहना है। 500 साल से ये चल रहा था, वो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार उनके कर कमलों ने, उनके कार्यों ने ये सक्सेस दिलाया है। तो उनको तो मैं बस समस्त लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश में राम मंदिर का इतना अच्छा निर्माण करवाया और उनका 22 जो जनवरी को भव्य शुभारंभ हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे राम मंदिर का उन्होंने उद्धार किया है, राम मंदिर को जैसे बनाया है, वैसे ही हमारे आसपास जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति, उसको बढ़ावा दे। उनकी तो अहम भूमिका है। उन्होंने सनातन धर्म को जगाने के लिए जगह जगह में सब तीर्थ क्षेत्र का उद्धार किया है और होना चाहिए। मैं उनको तो हिंदू हृदय सम्राट कहना चाहूँगा, भारत के या पूरी जगत के, जिन्होंने न घबराते हुए ना किसी डर से, डंके की चोट पे जो राम जी का काम है वो राम जी का काम आगे बढ़ा रहे हैं और राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और उसके आगे चल के सभी लोगों को साथ लेकर श्री माननीय मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो एक उच्चतम कोटि का काम है और एक भक्त ही अच्छी तरह से कर सकता है।